वन स्पृशन् जिघ्नन् पश्यन् स्पृशन् पश्यन् गृह्णन् स्पृशन् गच्छन् स्वपन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् तथा। ये जो भी कार्य हो रहे हैं, देख रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ, ये जो इंद्रियों के जो भी कार्य हैं, ये सब करते करते और गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न धारयन्। तो ये जो गुण ठीक है, अपने इंद्रियों के अपने, ठीक है, इंद्रियों के अपने विषय हैं, ठीक है, इंद्रियां मैं नहीं कर रहा। अब आंखें देख रही हैं तो मैं नहीं देख रहा हूँ, ये इंद्रियों को ठीक है, इसका स्वभाव है, लेकिन इंद्रियों को मैंने कहीं विषयों में जाने के लिए कहीं सपोर्ट ही नहीं किया, खत्म। क्योंकि विरक्त है पूरी तरीके से अपने स्वरूप में जो स्थित रहने वाले हैं। देख ज्ञानी भी रहा है, देख अज्ञानी भी रहा है। ज्ञान होने के बाद ये थोड़ी कि वो देखना बंद कर देगा, लेकिन वो देख क्या रहा है, वो उसकी आंखें ठीक है, लेकिन उसमें कहीं अंदर कहीं चूंकि आसक्ति नहीं है संसार में, उसे पता है संसार नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए अंदर कहीं भी उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। अंदर वो स्वतः ठीक है, अपनी इंद्रियां ठीक है, इंद्रियां अपने सब अपना अपना कार्य कर रही हैं स्वतः, लेकिन कहीं इंद्रियों के पीछे कहीं रस नहीं है, कहीं उसके मन में अनासक्त हो गया, रस समाप्त हो गया, विषयों का सारा सूख गया, सारा रस। और उसमें क्या है, इसलिए नहीं भी कंचित करोमीति, कुछ भी नहीं करता मैं। तो इसलिए जो ज्ञानी का जीवन है, बस फर्क यही है, ज्ञानी का जीवन साक्षी प्रधान है, अज्ञानी का जीवन अहंकार प्रधान है। उसका अहंकार बना हुआ है, उसका साक्षी, वो साक्षी भाव में रह करके अपना जी रहा है, ये फर्क है। इसलिए ये जो आत्म अहंकार विवेक, ये बड़ा स्पष्ट है ज्ञानी का। और इसलिए जो जो अप्रारब्ध वशात जो जीवन बचा है, वो कैसा है, वो साक्षी प्रधान जीवन है। तो इसलिए अब उसका जीवन वो निधि ध्यासन में है, इसलिए कहीं भी है वो, कहीं उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। वो एक समबुद्धि, वो समबुद्धि है, वो समबुद्धि मतलब ब्रह्म विद्धि, क्योंकि विषम संसार है, सम ब्रह्म है, सिर्फ याद रखिए। समता भी दो स्तर पर है, एक तो व्यवहारिक समता, जो जो अज्ञानी भी, जो कर्मयोगी भी, कर्मयोगी के लिए भी समता होने का कहा गया। उसकी समता कैसी है कि चाहे सुख है, दुख है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, दोनों में एक समान है। और ज्ञानी की समता कैसी है, वो ब्रह्म रूप जो सम है, उसमें अवस्थित रहने वाला। ये दोनों की समता का डिफरेंस है, जिज्ञासु की समता और ज्ञानी की समता, दोनों में फर्क है ये। इसलिए वो अपना जो साक्षी है ना, वो हावी रहेगा, साक्षी हावी रहेगा ज्ञानी के साथ में। और जो जो कर्मी है, कर्मयोगी है अभी, ये कर्म कांड में लगा हुआ, कर्म से मुक्ति मानने वाला, वो कैसा रहेगा, वो अहंकार प्रधान रहेगा। क्योंकि उसको अभी ये थोड़ी हुआ कि हम ब्रह्मास्मि, उसको ये, उसके पास विद्या ही नहीं है, ये पहली बात। तो अगर उसके पास ये विद्या होती तो ये कभी कहता ही नहीं है। इसलिए कई बार लोग बहुत से ऐसे बिना सोचे समझे वेदांत को क्रिटिसाइज कर देंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं कभी वेदांत, उन्हें कभी पढ़ा नहीं, कभी सीखा नहीं है विद्या, और जानते कुछ है नहीं। तो इसलिए वो बिना सोचे समझे ज्ञान को क्रिटिसाइज करेंगे, ये सब ज्ञान मार्गी, ये कुछ नहीं, वो किताबों में लिखा पड़ा है। ज्ञानी तो क्या, ज्ञानी तो अहंकार ही होता है। अरे ज्ञानी में अहंकार ही नहीं है, अहंकारी होगा कहां से हो। लेकिन विद्या नहीं कभी पढ़ी ना, कभी सीखी नहीं, पढ़ने से तो आएगी भी नहीं है, सूक्ष्म विद्या। फिर वो ज्ञानी कैसा है? ज्ञानी बंदर के बच्चे की तरह है, ये लिखा हुआ किताबों में। ज्ञानी बंदर के बच्चे की तरह है, और भक्त जो है वो बिल्ली के बच्चे की तरह है। तो जो बिल्ली का बच्चा जो है भक्त, वो समर्पण कर देता है अपने आप को, और उसे, अब बिल्ली अपने आप उसे जहां ले जाना चाहे ले जाती है,
और ज्ञानी कैसा है? ज्ञानी अहंकारी ज्ञानी है, क्योंकि मैं ज्ञानी हूं, ये अहंकार है, ये अभिमान है ज्ञान का, इसलिए उसकी माँ केयर नहीं करती, उसे अपना पकड़ना पड़ता है अपनी माँ को। अरे ये सारे सीखे जाके अभी वेदांत इस तरीके के दृष्टांत देने वाले ज्ञान। बड़ा दुर्भाग्य है ये। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, क्योंकि इससे भगवत गीता का वो सेंटेंस कट रहा है, वो सारा भगवान कट जाएंगे उससे, भगवान की वाणी कट जाएगी उससे, वेदांत कट जाएगा उससे। अगर इस तरीके के दृष्टांत दिया जाएगा ज्ञानी के लिए तो शास्त्र कट जाएगा बिल्कुल। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, ये ज्ञानी के लिए है और जिज्ञासु भक्त के लिए है। अनन्य है ही नहीं, दूसरा अन्य विद्यते अन्य ना विद्यते, जहां पे दूसरा रहता ही नहीं, मतलब एकमेव अद्वितीय ब्रह्म तद ब्रह्म अहम अस्मि, इस विद्या में लगे हुए वो ज्ञानी भक्त अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां तेषां युक्ताभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, ये ज्ञानी भक्त के लिए कहा है, जिज्ञासु भक्त के लिए कहा है भगवान। ये ज्ञानी भक्त के लिए कहा है, जिज्ञासु भक्त के लिए कहा है भगवान ने। अरे उनकी तो मैं चिंता करता हूँ, वो क्या चिंता करेंगे, उन्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है उनको। और उदाहरण किसका दे दिया ज्ञानी से? बंदर के बच्चे से। ये गीता के विरुद्ध जा रही है, तो ये दृष्टांत गीता के विरुद्ध जा रहा है, भगवान के विरुद्ध जा रहा है। कई बार ये कुछ एक ऐसे, ये क्या बताएं, कुछ बिक रही है किताबें भी जिसमें इस तरीके की दृष्टांत है। मैं पूरी किताब का खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं इस दृष्टांत का खंडन कर रहा हूं सिर्फ, क्योंकि ये शास्त्र विरुद्ध है दृष्टांत ही। शास्त्र सर्वोपरि है। अगर कोई महापुरुष कहता है और अगर वो शास्त्र शास्त्र के विरुद्ध बात है तो उस बात को नहीं माना जाएगा। शास्त्र गरीयसी, वेद गरीयसी, भगवत वाणी गरीयसी, वो प्रधान है। सारे महापुरुष हमारे पूज्य हैं, लेकिन वेद से बढ़ के कोई नहीं है। अगर वेद वाणी को जहां पे खंडन होगा, कोई भी खंडन करेगा, कोई भी भगवत वाणी का खंडन करेगा, भगवान की वाणी का, भगवान का खंडन करेगा, वो मान्य नहीं है। हाँ, जहाँ पे वेद वाणी का खंडन नहीं है, भगवान का खंडन नहीं है, हम उसको सर आंखों पे लगा के चलेंगे। हम चरणों में प्रणाम करते हुए, सर के बल उनको नमन करते हुए, उनकी धूली को अपने सर पे धारण करते हुए बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में हम चलेंगे उनके पीछे। लेकिन जब वेद वाणी का जहां पे उल्लंघन होगा, जहां वेद का, जहां भगवान की वाणी कटेगी, वहां पर नहीं, वहां पर हाथ जोड़ लेंगे हम उनके, दूर से नमस्कार कर देंगे, प्रणाम तो करेंगे ही, दूर से प्रणाम कर देंगे। इसलिए भगवान भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नैव किंचित करोमीति, नैव किंचित करोमीति। इसलिए कर्म कहाँ रह गया? कर्म कैसे करेगा वो, जब मैं ही ब्रह्म हूं? ये ज्ञान की अवस्था की बात कर रहा हूं। तो जब मैं ही ब्रह्म हूं, और मतलब मेरे अतिरिक्त, ब्रह्म का मतलब जब मैं कहता हूं मैं ही ब्रह्म हूं, तो मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं दूसरी वस्तु, जगत नाम की कोई चीज नहीं है, और भगवान भी मुझसे अलग नहीं है, और कहीं दूसरा कुछ है ही नहीं। एक मैं ही, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म तद ब्रह्म अहम अस्मि, अहम पूर्ण, मैं ही पूर्ण हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इस अवस्था में कामनाएं कहां से रहेंगी? कहां से कामनाएं रहेंगी? क्योंकि कामना का जो कारण है समाप्त हो गया, अविद्या का नाश हो गया, और अविद्या का नाश हुआ तो अपूर्णता का भी नाश हो गया, अपूर्णता का भी नाश हो गया। अब कौन सी कामना बचेगी? प्रजहाति यदा कामान
सर्वान् पार्थ मनोगतान्। स्थित प्रज्ञा ज्ञानी के ये लक्षण भगवान ने जब बताया, स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, अर्जुन ने पूछा, पहला यही बताया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, क्यों? ये आत्म साम्राज्य, ये ब्रह्म साम्राज्य उसे मिल गया, दूसरा कुछ है ही नहीं जगत में। अब किसकी कामना करेगा? और जब कामना ही नहीं है, कामनाएं दग्ध हो गई, तो क्या कर्म करेगा वो? क्या कर्म करेगा वो? इसलिए कर्म का लेश मात्र भी नहीं है। अरे कर्म के समुच्चय ज्ञान के साथ में छोड़िए, भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं, इसी भगवत गीता के भाष्य में लिखते हैं, गंध मात्रम अपनी नास्ति, सूंघने को भी नहीं है, कर्म तो बहुत दूर। इसलिए वहां पे, और ये असल में शास्त्रार्थ कर्म कांडियों के साथ ये पहले ही हो चुके भगवान के, शंकराचार्य जी के, और ये जो मंडन मिश्र था उसके साथ यही तो शास्त्रार्थ था सारा। आत्मनेव आत्मना तुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते, इसलिए उसके लिए कर्म नहीं है किसी तरीके का कोई। इसलिए सन्यासी के लिए कोई कर्म नहीं है। इसलिए विद्या के साथ कोई कर्म का समुच्चय नहीं है कोई भी किसी तरीके का। तो इसलिए ज्ञानी है, महापुरुष है, ब्रह्मवेत्ता है, अगर उसके शरीर का कोई रोग भी है, मान लो, उसको स्पष्ट है ये शरीर है, शरीर का प्रारब्ध भोग रहा है, ठीक है, क्योंकि भगवान की अमानत है, इसलिए शरीर शरीर चूंकि भोग रहा है, और इसी शरीर से मैंने ज्ञान भी पाया, और ये भगवान की अमानत है, तो ठीक है, इस दृष्टि से इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, बस ठीक है, इसका ट्रीटमेंट करा दिया। जैसे कार को आप गैराज में ले जाते हैं मैकेनिक के पास, ज्ञानी भी ऐसे अपने शरीर को ले जाता है, बस इतना ही है। और ठीक है, जो उधर पूर्ति है हो गई बस। लोग समझते हैं, अर्जुन की भी यही शंका थी ना, वो भूख प्यास से ऊपर उठ जाते हैं, मतलब उन्हें भूख प्यास लगती नहीं है जैसे। ये अलग तरीके की सिद्धियां हैं, वो पालो अलग तरीके की सिद्धियां हैं, उससे आत्मज्ञान का संबंध नहीं है कोई भी। अन्न सिद्धि है, वायु सिद्धि है, प्राण सिद्धि है, आकाश सिद्धि है, ये सिद्धियां हैं सारी, ये अलग हैं। इससे ब्रह्म ज्ञान का संबंध ही नहीं है कोई, बल्कि ब्रह्म विद्या में तो ये बाधक मानी गई है सारी। मुझे एक महात्मा मिले थे, मैं स्मरण हुआ, ये कन्याकुमारी के पास की बात है, वहां पे एक जगह है मूर्तमलई, मतलब जड़ी बूटियों का पहाड़, मलई मतलब पहाड़, मूर्त मतलब जड़ी बूटियां, तमिल शब्द है ये, और वो बड़ा फेमस पहाड़ी है वो। और उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी लंका जलाकर जब आए थे, तो उसी पर्वत पे वहीं पे आए थे, ऐसी वहां के लोगों की मान्यता है, ऐसे वहां के लोगों की मान्यता है। और इसलिए जब हनुमान जी वहां पे आए थे, तो उस समय वहां के जो गांव के लोग थे, सबने मिलकर के देखा हनुमान जी का बदन पूरा जला, काला पड़ा हुआ, जला हुआ धुएं से, अग्नि से। तो हनुमान जी का तो एक रेशा भी नहीं जला था, लेकिन वो, ये तो साफ जलात की आग में से निकल के आ रही है। तो वहां के लोगों ने मक्खन से, क्योंकि हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका जलाई थी, तो मक्खन से पूरे उनकी पूंछ पर मक्खन मला था, हनुमान जी की पूंछ पर, बदन पे भी मक्खन मला था, पूंछ पे तो ज्यादा मला था मक्खन। और उस जगह का नाम है शुचिंद्रम टेम्पल। वो बहुत पुराना, आज से लगभग 3-4 हजार साल पुराना तो मंदिर बना हुआ है। भगवान की कृपा से कई बार दर्शन करने का अवसर मिला मुझे। तो वहां पे वो काले पत्थर के हनुमान जी है, और लोग वहां पे वो हनुमान जी पे जो पुजारी हैं वो मक्खन लेपते हैं। कई साल पहले जब मैं गया था, तो जब हनुमान जी के दर्शन कीजिए, तो वहां पे हनुमान जी का जो मक्खन है, जो लेप है मक्खन का, वही प्रसाद रूप में देते। तो उसी पर्वत पे, मैं उस पर्वत पे गया था, मैं उसी पर्वत पे गुफाएं कई बनी हुई हैं, पहले महात्मा लोग रहते थे, अब महात्मा नहीं रहते वहां पे। एक मुझे महात्मा मिले थे,
आंध्रा का शरीर था मुझे लगता है उनका, बताया तो नहीं था लेकिन